नमस्ते दोस्तों, अगर आपका सपना है यूपी होमगार्ड की वर्दी पहनना तो आज की ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ठीक है, आज मैं आपको देने वाला हूं जीके और जीएस के 50 ऐसे प्रश्न दोस्तों जो पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ये शुरू करते हैं ये वाला सेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप लोग। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जी हाँ, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है यूपी का राजकीय पशु क्या है दोस्तों। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंघा है। और हमारा अगला प्रश्न है ताज नगरी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों। आगरा को ताज नगरी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं दोस्तों। यूपी में कुल 75 जिले हैं। और यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों। सुचिता कृपलानी जी यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और प्रश्न नंबर हमारा अगला है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों। दुधवा नेशनल पार्क यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। सतीश महाना जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका यूपी का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कुंभ मेला यूपी के किस शहर में लगता है दोस्तों। कुंभ मेला जैसा कि सबको पता है प्रयागराज जिले में लगता है। और अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना है। और इसका ट्रिक भी मैं काफ़ी समय से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसे जो गलत करेगा भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगला प्रश्न हमारा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगला प्रश्न हमारा पुलिस किस सूची का विषय है दोस्तों। पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों होमगार्ड का जो मुख्य कार्य है पुलिस की सहायता और आंतरिक सुरक्षा करना है। ठीक है, और अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दोस्तों। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में। और हमारा अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ दोस्तों। 2005 ईस्वी में आपका आरटीआई लागू हो गया। ठीक है, और अगला प्रश्न है शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान दोस्तों। अशोक चक्र आपका शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है दोस्तों। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। एफआईआर का पूर्ण रूप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। और अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। और अगला प्रश्न है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, इससे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों। बिजली के बल्ब में आर्गन या फिर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, तो ये अक्रिय गैसें होती हैं, इसे भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है दोस्तों। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों। लगभग 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है,
और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? चंद्रकांत सोमपुरा जी ने जो है कि अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की सीमा आपका 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड आपका दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी दोस्तों? सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में है दोस्तों? चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क आपका एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा यूपी होमगार्ड का मोस्ट रिपीटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पिछले उत्तर प्रदेश की पिछले अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से या तो नोट कर लीजिए या फिर इसे बार बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है, वीडियो देख करके। वीडियो भाई ऑनलाइन यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई आपका फ्रेंड या फिर रिलेशन का व्यक्ति हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आप उस तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो उसे भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।